अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। फ्री रेडिकल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। तो सबसे पहले हम फ्री रेडिकल को डिस्कस करते हैं। एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोसेसिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का आपको पता है, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसपे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑड मीन 1, 3, 5 etc, इस तरह आठ नंबर जो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल। जो सिंबल हम लिखेंगे, Cl लिखा है, Cl2 लिखा है या Cl लिखा, तो ऊपर हमने क्या है डॉट पुट कर देना है। इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, किसका सिंबल है। ये फ्री रेडिकल का सिंबल है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोसेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसके ऊपर हम कैसे सिंबल के ऊपर एक डॉट लगा के शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन है। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मतलब होता है इक्वल, इक्वल ब्रेकेज होती है बॉन्ड की, बॉन्ड बिटवीन टू एटम व्हेन दे अब्जॉर्ब लाइट। जब ये लाइट, हाँ ये लाइट के अलावा भी फॉर्मेशन नहीं होती। ये याद रखें कि जो फ्री रेडिकल है हमेशा लाइट मतलब रोशनी की मौजूदगी में ही बनता है। और इक्वल क्या है, इसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं जिसको हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। अब फ्री रेडिकल एक्सट्रीमली रिएक्टिव शिपिसी, ये याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इवन ये आयन से जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है उनसे भी ज़्यादा क्या है, ये रिएक्टिव स्पीशीज है। इट हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये कैपेसिटी रखता है कि अपना ऑक्टेट क्या है मुकम्मल करे। तो ये याद रखें, न्यूट्रल एटम से तो इसने हाई होना ही होना था रिएक्टिव। ये इवन जो आयंस हैं उनसे भी ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव स्पीशीज है। ये हमारे पास फॉर्मेशन है Cl2, ऊपर आप लिखें हीट या सनलाइट, तो ये वास 2Cl डॉट, ये डॉट का मतलब दो हमारे पास रेडिकल बन गए हैं क्लोरीन के। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास मीथेन होगी CH4, इसको हम मीथेन गैस कहते हैं। इसके ऊपर भी सनलाइट आएगा। H3C डॉट, एक ये बन गया हमारे पास फ्री, क्योंकि बॉन्ड को इक्वल ब्रेक किया उसने, ठीक है। और H डॉट मतलब H3 डॉट, ये मीथेन के ऊपर क्या है, मिथाइल के ऊपर सॉरी क्या है, एक रेडिकल है, और साथ क्या है हाइड्रोजन के ऊपर एक फ्री रेडिकल है। तो इससे आपको वाज़ेह हो गया। और फ्री रेडिकल में अब उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, इंतहाई इजी टॉपिक था। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं आयंस और फ्री रेडिकल के दरमियान। डिफरेंशिएट बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। वन बाय वन ही हम यहाँ डिस्कस कर पाते हैं। तो पहले हम जो आयंस है उसको देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। आयन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसपे कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। दीज, पहला नंबर पॉइंट है, दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज। ये हम जानते हैं कि ये क्या है, एटम्स हैं जिन पे कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इट मीन कटाइन हो या अनाइन हो, ये डिपेंड नहीं करता, बस कोई चार्ज होना ज़रूरी है उसको हम एटम के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, आयन। नंबर 2 हमारे पास, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है, सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है और क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में भी पाया जाता है हमारे पास। ये इसका सेकंड प्रॉपर्टीज़ है कि ये सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्रिस्टल कहते हैं ये जो, जैसे आप नमक NaCl को देखो, पत्थर टाइप की, उसको क्रिस्टल। देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसकी, हाँ ये इसकी प्रेजेंस हो जाती है, चाहे आप लाइट में रिएक्शन कर रहे हो या लाइट नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट लाइट का नहीं पड़ता। ये तीन हमने इसमें प्रॉपर्टी देखी आयंस की, कि इस पे कोई चार्ज होगा, और क्रिस्टल और सोल्यूशन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट पाया जा सकता है, पाया जाता है। और ये फॉर्मेशन जो है वो सनलाइट इस पे कोई इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री रेडिकल, उसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमने जो आज ही पढ़ा है, डिस्कस किया उसको। फ्री रेडिकल का जो पहला पॉइंट है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
दीज आर द एटम्स, ये एटम्स हैं जिन पे क्या होता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है ऑड नंबर होता है और हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ये आज ही हमने डिस्कस किया है। और नंबर 2 हमारे पास है दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन फॉर्म में फ्री रेडिकल भी पाए जाते हैं, एज वेल एज एयर, और हवा में भी होते हैं ये, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं कि ये हवा में भी पाए जा सकते हैं और सोल्यूशन फॉर्म में भी क्या है पाए जा सकते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं पाए जाते, यही उसका डिफरेंस है, ठीक है। और नंबर 3 हमारे पास है दे मे फॉर्म इन द प्रीसेंस ऑफ सनलाइट, और ये तो हम पहले मैं डिस्कस कर चुके हैं कि ये बनता ही लाइट की मौजूदगी में, अगर लाइट नहीं होगी तो फ्री रेडिकल या तो हीट हो या लाइट हो। फ्री रेडिकल प्रीसेंस ऑफ दे मे फॉर्म इन द प्रीसेंस ऑफ लाइट, और दूसरे पे इन पे लाइट कोई इफेक्ट नहीं करती थी, ये बनता ही लाइट में, ये इनमें सिंपल से डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल, डिफाइन मॉलिक्यूल राइट्स इट्स टाइप्स, और उसकी हमने टाइप्स भी देखनी है। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, 2022 में ही ये फर्स्ट ग्रुप में आया हुआ था हमारे यहाँ 9th क्लास के जो जब एग्ज़ाम हुए हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन ये आया हुआ था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इंतहाई सिंपल है, डिफाइन नहीं है 6-7, और आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, देन हम फर्दर उसकी क्या है टाइप्स पे जाएंगे। पहले हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, केमिकल कम्बिनेशन क्या हो, एटम का हो तो क्या हमारे पास बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। जब दो एटम केमिकली प्रोसेस से, फिजिकली नहीं केमिकली मिलें तब क्या बनता है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, ये सब किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। ये हम जैसे हम क्या करें, जैसे हाँ सेल है जिंदगी की बुनियादी का यूनिट है, ठीक है, इसी तरह ये भी एक क्या है सब्सटेंस का छोटा यूनिट है। इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज़ाद तौर पे रह भी सकता है और जो सब्सटेंस है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को ये शो करता है। ये इसके 3 पॉइंट थे, एक डिफाइन है और 2 इसकी क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, केमिकली कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये आज़ाद तौर पे रह सकता है और सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इसके आगे हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 1 जो हमारे पास टाइप है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मतलब होता है एक, सिंगल, याद रखें मोनो मतलब एक होता है, तो इसी से ही शो कर रहा है कि मोनो एटॉमिक एक एटम, ठीक है। डिफाइन है अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ओनली वन एटम, सिंपल सी डिफाइन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई खास कंसेप्ट नहीं है इसमें, सिंपल सा है मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग वन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पे बना हो। इसकी एग्जांपल है इनर्ट गैसेस जितनी भी हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, सो ऑन। तो जितनी भी ये नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज इनको हम कहते हैं कि बहुत कम पाई जाती हैं ये पूरा अर्थ में, तो ये सारी क्या है सिंगल एटम पर ही मौजूद होता है पूरा मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मतलब होता है 2, एटम मतलब एटम्स मतलब 2 एटम से मिलकर बनो, इंतहाई बस एक दूसरे से रिलेट करती हैं ये डिफाइन है, इसको गौर करें। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम, सिंपल सी बात है कि एक मॉलिक्यूल है वो 2 एटम से मिलकर बना है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स, उसमें आपने एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ 2 एटम से मिलकर बने हैं। क्लोरीन है और भी बहुत सारे हैं, तो जो 2 एटम से मिलकर बना हो मॉलिक्यूल उसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक आज इसमें डिस्कस होगी और डाई एटॉमिक हमारे यहाँ डिस्कस होगी। मोनो मतलब एक होता है और डाई मतलब 2 होता है, और नीचे हमने इसकी क्या है एग्जांपलें भी डिस्कस कर ली हैं। नंबर 3 हमारे पास है ट्राई एटॉमिक। ट्राई मतलब 3 होता है, एटॉमिक मतलब सेम एटम होता है। मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल हो, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। A molecule consisting of 3 atoms is called
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल हो उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें हम एग्जांपल देख रहे हैं कि वाटर है हमारे पास H2O, ये ट्राई 3 एटम, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम इसमें मिले हैं और ये बना है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिले हैं। तो हमारे पास ये 2 एग्जांपल हैं इसकी ट्राई एटॉमिक। ये इंतहाई सिंपल है। मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ क्या है, एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉली एटॉमिक है। ये सिंगल पॉली एटॉमिक ही शॉर्ट क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का आ जाता है कि डिफाइन पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना है आपने। पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एटॉमिक मतलब सेम एटम, और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल ही होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत सारे एटम से मिलकर बने हों। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हो उसको हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपलें हमारे पास हैं, मीथेन है CH4, और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो ये हमारे पास अगर इसी तरह ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये बहुत सारी है, शुगर है, बहुत सारे क्या है कंपाउंड्स हैं जो क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ा कि 3 एटम पर मुश्तमिल होता है, एग्जांपलें पढ़ी उसकी। फिर हमने पॉली एटॉमिक पढ़ा कि बहुत ज़्यादा सारे एटम पर मुश्तमिल होता है, और साथ हमने एग्जांपलें डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। तो पहले 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हम होमो एटॉमिक क्या है मॉलिक्यूल को डिस्कस करें। होमो मतलब होता है सेम, ये नाम से ही शो कर रहे होते हैं। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसे एटम पाए जाते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इंतहाई सिंपल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है H2, दोनों सेम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिले और हाइड्रोजन गैस बन गई। ओजोन है O3, तो इस तरह सल्फर है S8। तो ये जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ये सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। तो ये आपने इसको अच्छे से याद करने हैं, दोनों में डिफरेंस जो है। नेक्स्ट हमारे पास है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, वो सेम था होमो में, और हेटेरो मतलब मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हो उसको हम क्या कह रहे हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी आप एग्जांपलें देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है तो 2 मुख्तलिफ है, कार्बन और हाइड्रोजन 2 अलग एटम हैं वो मिले हैं। इसी तरह अमोनिया है NH3 है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले हैं तो ये डिफरेंट एलिमेंट है। एंड नेक्स्ट हमारे पास वाटर है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, तो ये भी 2 क्या है, मुख्तलिफ एटम हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक, एक बार फिर कह रहा हूँ आपको, बोर्ड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है चंद एक टर्म्स हैं, 3 टर्म जिनके ऊपर हमने थोड़ा बहुत नोट लिखना है या इनको देखना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। नंबर 1 हमारे पास जो है वो है ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मासेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के मासेज, एटॉमिक मासेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मतलब एटम्स, एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स को हम किस में शो कर रहे हैं, ग्राम्स में, उसको हम नाम दे रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। किसी एटम का मास जो हम ग्राम में शो कर रहे हैं, ऐसा सिंपल सा समझ लें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल, इसको हम मोल भी कहते हैं, 1 मोल के ये बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2। मतलब एक एटम हाइड्रोजन का हमने डिस्कस किया, 1-2 और एग्जाम्पल भी होंगी आपकी बुक पे, उसको भी देख लें आप। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इंतहाई सिंपल डिफाइन है, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है, और इनकी जो इसकी वर्डिंग है, डिफाइन है, उसी में भी इसकी डिफाइन क्या है समझ आ जाती है। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, वो एटॉमिक मास था, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये यहाँ डिफरेंस है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस, याद रखें एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का होता है, एक्सप्रेस करते हैं इसको ग्राम में, उसको भी हमने ग्राम में किया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 मोल, इसको भी हम 1 मोल कह रहे हैं। ये तीनों को हम 1 मोल के बराबर लेते हैं, और ये तीनों अलग टर्मिनोलॉजी हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। नंबर 3 पे आनी है जो, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कितने ग्राम के बराबर है, 18.0 ग्राम के बराबर है, और ये 1 मोल H2O के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्राम फार्मूला मास है।
ग्राम फार्मूला मास। ये नाम से ये भी शो कर रहा है कि फार्मूला मास को हमने क्या करना है। अब फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड का होता है, ये बात याद रखें कि कंपाउंड के लिए क्या चीज़ होती है, ठीक है, और एलिमेंट्स के लिए क्या चीज़ होती है, और आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या चीज़ होती है। इन तीनों को, ये टर्मिनोलॉजी तीनों डिफरेंस हैं। इन तीनों को क्या है, हम जब ग्राम में शो करते हैं तो इसको 7 ग्राम लग जाता है, जैसे ग्राम फार्मूला, ग्राम मालिक्यूलर एंड ग्राम एटॉमिक मास। तो देखें द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो एग्जांपल नीचे दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इवन एमसीक्यूज भी आता है। 58.5 NaCl का ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl क्या है, 58.5 ग्राम है, ये भी 1 मोल के बराबर है। ये चीज़ें आपने याद रखनी। इसी तरह नंबर 2 हमारे पास है 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ CaCO3, तो ये 100 ग्राम के बराबर है और ये भी 1 मोल के बराबर है। ये जो है ये आपने याद करने हैं। इनके एटॉमिक मास जो हैं, इनके फार्मूला मास जो है 58.5 और 100 ग्राम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये एमसीक्यूज़ में बार आ चुके हैं, बोर्ड में भी बहुत बार आ चुके हैं। इसको अंडरलाइन करें और अच्छे तरीके से, अगर कोई और भी एग्जांपल है तो उसको भी आपने तैयार करना है, याद करना है। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए हैं। डिफाइन फ्री रेडिकल एंड राइट्स इट्स फॉर्मेशन। हमने फ्री रेडिकल को पढ़ा और उसकी फॉर्मेशन भी हमने डिस्कस की। क्लोरीन और मीथेन को के रिएक्शन हमने डिस्कस किए, वही उसकी फॉर्मेशन थी। और हमने क्या है जो नेक्स्ट पढ़ा उसमें हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल, ये भी हमने डिस्कस किया कि 3 पॉइंट इनको हमने डिफरेंस के डिस्कस किए हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक, ये भी मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। होमो मतलब सेम होता है और हेटेरो में डिफरेंट होता है। तो ऐसे मालिक्यूल जो सेम एटम से बने हैं और ऐसे मालिक्यूल जो डिफरेंट एटम से बने हैं। साथ आपने एग्जांपलें भी करनी है, जिससे मैंने 1 बाय 1 उसके साथ साथ राइट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास, मालिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ये तीनों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है, लेकिन इनको तीनों को मैंने अलग-अलग टर्मिनोलॉजी विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have any question about this lecture, you can ask in comment section. Allah Hafiz.